हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी तक एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है। एएलपी में 5,696, टेक्नीशियन में 9,000 और आरपीएफ में 4,660 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अब उसके बाद ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई की बारी है। तो कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही आरपीएफ की वैकेंसी में ये जो बड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रेलवे की तरफ से फेक बताया गया, ये पूरा क्या सिनेरियो है और उसके बाद आगे अब क्या होने वाला है, तो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे की तरफ से एक एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन और जो है जुलाई सितंबर के बीच में एनटीपीसी, जेई और पैरामेडिकल की वैकेंसी, साथ ही अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आएगी, इसके बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर आरपीएफ का जिक्र नहीं किया गया था। और देखो, आरपीएफ का जो जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ था, ये मैंने आपको पहले भी रीजन बताया है कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो मुझे नहीं लगता कि हर साल आएगी, इसलिए उसको इस कैलेंडर में इंक्लूड नहीं किया गया था। क्योंकि आरपीएफ में इतनी ज्यादा पोस्ट हर साल वैकेंट नहीं होती है, ना तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट प्रमोशन होते हैं, ना ही यहाँ पर जो है एलडीसी वगैरह होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिस कारण से यहाँ पे पोस्ट ज्यादा वैकेंट नहीं होती है। तो इस कारण से जो आरपीएफ है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था। और जहां तक मैं मानता हूं, आरपीएफ की वैकेंसी आपको हर साल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आरपीएफ के नोटिस को लेकर जो कंफ्यूजन बना है, एक ऑफिशियल नोटिस यानी कि शॉर्ट नोटिस को जो है रेलवे ने खुद फेक करार दिया, पीआईबी ने उसको फेक करार दिया। तो ये सब क्या चल रहा है? देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मंत्रालय है उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ये जो इंप्लॉयमेंट न्यूज में आपका आरपीएफ का नोटिस आया है, ये बिना जानकारी के तो नहीं आया होगा। मतलब ये रेलवे की तरफ से डाटा दिया गया तभी ये पब्लिश हुआ है। तो बिना रेलवे की तरफ से डाटा दिए पब्लिश नहीं हो सकता। अब पीआईबी की अगर बात करें तो पीआईबी को शायद इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इस तरह से रेलवे ने कोई नोटिस दिया, इसलिए उन्होंने फैक्ट चेक में इसको जो है फेक करार दिया। और उसको देख के यहाँ पर आरपीएफ ने भी क्रॉस चेक नहीं किया और आरपीएफ ने भी नोटिस दे दिया कि ऐसी कोई भर्ती हमने नहीं निकाली। क्योंकि देखो, भर्तियां जो होती है वो रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी होती है। सबसे पहले जो मंजूरी है वो रेलवे मंत्रालय देता है कि इतनी पोस्ट निकालनी है। तो जहां तक मुझे लगता है, कुछ इस तरह से सिनेरियो हो सकता है कि रेलवे मंत्रालय ने सीधा जो ये शॉर्ट नोटिस है ये इंप्लॉयमेंट न्यूज तक पहुंचाया और बीच में ये पीआईबी और आरपीएफ को इसकी सूचना शायद नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने इसको फेक करार दिया। बाकी ये जो वैकेंसी है पूरी तरह से ऑथेंटिक है और 4,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आपकी आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि एलपी भी आ गया, टेक्नीशियन भी आ गया, उसके बाद आरपीएफ भी आ गया, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी में कितने पद देखने को मिल सकते हैं? तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसा कि यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग ईएलपी की, तो 27,795 पदों पर लास्ट वैकेंसी आई थी। और अगर इसको आप 4 से भाग करेंगे तो लगभग लगभग ये 5,000 प्लस ही बनेगा, यानी कि एक चौथाई वैकेंसी एलपी में हमें देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की 36,576 वैकेंसी आई थी 2018 में। अगर इसको आप 4 से भाग करेंगे तो ये 9,000 के समथिंग आएगा, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग एक चौथाई वैकेंसी हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे यहाँ पर आरपीएफ को, तो आरपीएफ मैंने आपको बता दिया हर साल नहीं आना है, फिर भी आपको बता दूं लास्ट वैकेंसी 9,739 पदों पर आई थी और लगभग इसका आधा अभी जो है लगभग 4660 पदों पर वैकेंसी देखने को मिली है। क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर थोड़े पद आपको ज्यादा देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप डी, एनटीपीसी की। देखो, यहाँ पर जो एनटीपीसी है वो इस बार आपके 2 नोटिफिकेशन आएंगे। पिछली बार क्या था कि 12th वालों की और ग्रेजुएशन वालों की एक साथ वैकेंसी निकाली गई थी और टोटल पद यहाँ पर 35,277 थे। लेकिन इस बार जो ये नोटिफिकेशन है ये 2 अलग अलग आएंगे, 12th वालों के लिए अलग आएगा और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए अलग आएगा। अब देखो, अलग अलग वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। देखो, अगर आप 12th वालों की वैकेंसी देखोगे तो 10,628 वैकेंसी ये उस टाइम पर आई थी और 24,649 लगभग ग्रेजुएशन वालों के लिए आई थी। तो अगर इन दोनों को जोड़े और इनका हम लोग चौथाई निकालते हैं तो लगभग आप मान लीजिए कि 8 से 10,000 ही डाटा निकल के आता है। तो इसी के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर ज्यादा ही यहाँ पर रेलवे मेहरबान हुआ तो भले ही 10,000 से प्लस चली जाए, अदरवाइज 8 से 10,000 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अंतिम में अगर देखा जाए तो ग्रुप डी की ही सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगी। लास्ट वैकेंसी 1,03,000 पदों पर थी और इसका एक चौथाई अगर आप निकालोगे लगभग 33,000 बनता है। तो 30,000 प्लस वैकेंसी सिर्फ आपको ग्रुप डी में ही देखने को मिल सकती है। बाकी सारी जो वैकेंसीज है वो आपको कब ही देखने को मिलेगी। आरआरबी जेई यहाँ पर मिस हो गया, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। 13,487 वैकेंसी लास्ट आई थी। अगर इसका एक चौथाई निकालेंगे तो लगभग ये 3371 के आसपास बनेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जेई और एसएससी की मिलाकर 3,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है इस डाटा के आधार पर। बाकी रेलवे में आपको पता है कंफर्म कुछ भी नहीं होता है। बाकी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट जरूर कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।